एनयूएस बोर्ड में अगर आप भी क्लास 10 या 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हो, पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड में, आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में क्या पूछा जाएगा, और अगर आप आंसर नहीं दोगे तो क्या आपको फेल कर दिया जाएगा। पिछले बार भी ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो बहुत घबरा रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम प्रिपेयर करके लेकर आ गए हैं। आपको वही क्वेश्चन बता देंगे जो आपके मन में डाउट है वो सारा क्लियर कर देंगे और वाइवा एग्जाम के अंदर आपको फुल टू फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाए और एग्जाम में जाने से पहले वो कौन से तरीके हैं जो आपको मिस्टेक नहीं करना, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, हमारे पास सामने जितने भी फैकल्टीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं जो आपको बताएंगे कि वाइवा में क्या पूछा गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं। काफी टीचर से बात भी हुई है, स्टूडेंट से भी बात हुई है। मैंने खुद कई सारे एनयूएस बोर्ड के ऑफिसर से बात करी है पहले इस वीडियो को बनाने से पहले, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को बताऊं जो जेन्युइनली में टीचर्स आपसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये तो यहाँ पे सारे टीचर्स हर एक सब्जेक्ट के हैं। सर पहले ये बताइए, प्रैक्टिकल एग्जाम का बड़ा हुआ है और वाइवा में जाने से पहले सबके मन में डर है, क्योंकि एक टाइम पे हम सारे स्टूडेंट थे जैसे आज आप हो। तो एग्जाम में जाने से पहले, जैसे कि मान लो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, हमें क्या क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊं, ओरल टेस्ट से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर ओरल है, रिटर्न तो फिर भी हम कर देंगे, लेकिन ओरल वाइवा मतलब ही बच्चे समझ जाते हैं। ओरल पूछेंगे हमसे, हम डेफिनेशन कैसे देंगे, कैसे हम बताएंगे, कहीं भूल गए उस टाइम पे, तो ये डर सबसे बड़ा रहता है हमारे मन में, फियर। तब हम वाइवा से डर लगता है। सेकंड केस हमारे पास आता है कि जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जा रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। अब फाइल के लिए क्या होता है, लैब मैनुअल होती है, उसमें से लिखना होता है और रिकॉर्ड वगैरह आपको उसमें मेंशन कर लेना होता है। ठीक है, तो आपने फाइल पूरी तैयार कर ली, ये तो आपका हो गया डेटा जो तैयार करना। आफ्टर आप जाओगे वहां पे आपसे रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। रिटर्न के अंदर 2 प्रैक्टिकल कोई सी भी वो लिखवा लेते हैं और फिर वो वाइवा के लिए बुलाएंगे और वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछेंगे सर। अच्छा, तो यानी कि चाहे सब्जेक्ट फिजिक्स हो या कोई सा भी हो, आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना होता है। बिल्कुल। और जैसे आप जाओगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपसे 2 एक्टिविटी करवाई जाती है। पहला होता है रिटन टेस्ट, जिसमें आपसे लिखवा के दिखा जाता है, 2 क्वेश्चन देते हैं वो, और दूसरा होता है आपका ओरल टेस्ट, जिसमें वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो क्वेश्चन डिपेंड करता है टीचर पे। अब वो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है सर कि जो क्वेश्चन है वो मेरे लैब मैनुअल से पूछा जाएगा, मेरे सिलेबस से पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा। तो लैब मैनुअल में जो चीजें हैं वो कहाँ से दी गई है, आपके सिलेबस से ही तो है। वहां भी ओम्स लॉ पढ़ते हो आप, यहाँ भी ओम्स लॉ पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर। वहां भी आप जनरेटर के बारे में पढ़ते हो, यहाँ भी आप जनरेटर के बारे में पढ़ते हो। वहां भी आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो। तो चीजें तो वहीं से पूछी जा रही है ना, दोनों इंटरलिंक है। हाँ, कुछ चीजें होती है जो वो लैब मैनुअल से पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन है। बताइए तो सर वो क्वेश्चन कौन? चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे क्या है कि मैंने बच्चों से पूछा सबसे पहले सर, मैंने कि जो प्रीवियस ईयर में जो बच्चों ने दे रखा है उनसे भी पूछा, और जो मेरे टाइम पे था लाइक सबसे पहला था कि हमसे पूछा जाता है कि आप बताओ सबसे बेस्ट आपका जो चैप्टर है वो कौन सा आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले ये पूछ लिया। अब बच्चों का होता है कि मैंने करंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोई बोलते हैं सेमीकंडक्टर क्योंकि सबसे इजीएस्ट चैप्टर है सर, और वरना फिर एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो चैप्टर बोल देते हैं वो पढ़ा हुआ है। अब अगर सेमीकंडक्टर किसी ने क्या दिया तो सबसे पहले मुंह पे उनका यही होता है कि बताओ सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे। अब बच्चे वहीं गुम, अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है तो वो बता देंगे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपको पता होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें 13 ग्रुप के एलिमेंट को 15 में मिला दोगे तब जाके पी टाइप बनेगा, है ना। तो वही सेमीकंडक्टर डोपेंट को मिलाया जाता है तब बना है। अब ये आपको पता होगा, एकदम से टीचर ने पूछा आपने दिया तो उनके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बच्चा अच्छा है भाई पढ़ के आया हुआ है ना। पहला ही क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा लग गया, फिर सेकंड पूछ ले, चलो मन में आया उनके एक और पूछ के देख लेता हूं कहीं नहीं पढ़ रखा होगा, तो वो पूछ लेगा बताओ रेक्टिफायर डिवाइस क्या काम करता है। तो आपको बता देना है रेक्टिफायर जो होता है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। तो इतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, वो वाइवा क्या आपको जो सारे मार्क्स फॉर्मेटिंग के सारे दे देगा वो आपको। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सर कई बार टीचर वो जो होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप ही बताओ कि आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये देखा गया बच्चों के साथ। वरना अगर टीचर का मूड खराब है सर तो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा जो आपने बता सको, तो इसलिए वो फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होता है वो पूछ लेते हैं। बाकी घबराना नहीं है, ऐसा नहीं होता कि टीचर आपसे वही पूछेंगे जो आप फाइल में लिख कर लेकर गए हो ना। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है, सेकंड है, उसमें से पूछते हैं, वो ज्यादा आगे जाते भी नहीं है। तो फर्स्ट पेज जो होगा, सेकंड पेज होगा, उसको वहीं पर देख के जाना, बाकी डरने की बात नहीं है। यानी फिजिक्स के ऑलमोस्ट डाउट सर ने क्लियर कर दिया आपने। कुछ यही रहता है सर, एक और रहता है, जैसे लास्ट एक बच्चा था
उसने बोला था सर मेरे से ना एक क्वेश्चन मैंने सोचा भी नहीं था, मुझसे पूछ लिया। वो क्या था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताओ। अब बच्चों को तो वर्नियर कैलिपर पढ़ा भी नहीं है उसने, और लीस्ट काउंट पूछ लिया तो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये आपका उसके लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, सिंपल, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी टीचर ऐसा कुछ पूछ ले जिसका आंसर आपको नहीं आता है, उस केस में आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, नहीं आता तो उनको ये नहीं बोलना डायरेक्ट ही पहले कि सर आता ही नहीं है, पहले सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत पता है तो बता दीजिए, वरना फिर जाके मना करो सर इसका आंसर मेरे को आता था बट अभी याद नहीं आ रहा। तो आप इसको पॉजिटिव वे में बोल सकते हो, ऐसा करना है आपको। अब बायोलॉजी जिसके पास है, बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। धीरज सर काफी सालों से पढ़ा रहे हैं स्पोर्ट के स्टूडेंट्स को, धमाकेदार पढ़ाते हैं, बताइए सर। सर देखो, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आप अगर बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हो और आपने एक्सपेरिमेंट एक बार रीड करे, मैं एक एडवाइस दूंगा, बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट भी रीड नहीं करते, एक बार एक्सपेरिमेंट को रीड कर लो ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप रीड करोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जैसे मियोसिस माइटोसिस का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम जब पीई के पब्लिक एग्जामिनेशन का कोर्स पढ़ते हैं उसमें नहीं है, बट जब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा, हाँ मियोसिस माइटोसिस ये डिफरेंस होता है और ये चीज आनी चाहिए। जनरली जो क्वेश्चन देखा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछले साल के बच्चों में देखा, बहुत सारे बच्चे यही बता रहे थे आके, सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा मियोसिस माइटोसिस क्या होता है। तो सबसे पहली एडवाइस ये है, अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ के जाए। और दूसरी चीज, जब आपसे मान लो चैप्टर पूछा, जैसा कि सर ने बताया कि आपसे चैप्टर पूछा जा सकता है, तो ऐसा चैप्टर बताना जो कॉन्फिडेंट हो और वो चीजें बताना जिसके बारे में पता है, क्योंकि टीचर जो है इतना सोच के नहीं आता कि इस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछेगा, वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन पूछता है। आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसी से उसको दूसरा क्वेश्चन याद आ गया और वो पूछ लिया। तो ऐसा चैप्टर बताना जिसका बिल्कुल बेसिक्स डिटेल तक आपको पता है। बाकी सर अगर हम ये कहें उंगली की टिप्स पे, कोई ऐसा 5 टॉपिक जो बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों को पता ही होना चाहिए, उसमें से पूछा जा सकता है 5 टॉपिक कोई? सबसे पहला जो मैंने बताया मियोसिस माइटोसिस। जी सर, पहला। उसके अगला आता है अडेप्टेशंस। आपको अडेप्टेशंस देखने को मिलती है, जैसे डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स अलग तरह के होते हैं, पानी में रहने वाले अलग तरह के, पेड़ के ऊपर रहने वाले अलग तरह की, वो अडेप्टेशंस पढ़ के जाना। तीसरी चीज है कि रिप्रोडक्शन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह से प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ के जाना। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड और ऐसे ऐसे कुछ डिवाइसेस, प्लाज्मिड हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया, ये 2-3 टूल हैं, उसको पढ़ के जाना। एंड लास्ट में एडवाइस दूंगा कि आप जो है जो जेनेटिक्स है उसको पढ़ के जाना, क्योंकि जेनेटिक्स में मेरे को याद आ रहा है, मेरे टाइम पे मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। एंड इसी से इंटरलिंक वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसमें रिजल्ट क्या आया। तो इंटरलिंक में आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। यानी कि बेसिक क्वेश्चन ही होंगे। सर ने 5-6 बता दिए यहाँ पे, इसी से रिलेटेड आप बेसिक क्वेश्चन और भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हमने दिया हुआ है सर, कहाँ पे दिया हुआ है बता दीजिए सर। ऐप के अंदर दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, मैं स्टेप भी बता दूंगा कैसे उसे डाउनलोड करना है। जी चलिए सर, अब केमिस्ट्री की बारी है। सर केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है, केमिस्ट्री में ऐसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, क्या पता कई बार बच्चों को आता भी ना हो तो डर भी लगेगा उनको, तो बताइए सर ऐसा कुछ। तो केमिस्ट्री में जैसे पता, अगर प्रैक्टिकल देने वाले हो तो रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट तो ही। तो रिटन में आपसे 2-3 टॉपिक्स होते हैं, उसी में से वो फिक्स होता है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, टाइट्रेशन हो गया, और जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछ लेता है कि इसमें बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे चेक करने के लिए बोलेगा कि इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये फिक्स होते हैं, फिक्स करने हैं आपको, और रिटन टेस्ट आप आसानी से कर सकते हो। बात करता हूँ मैं ओरल टेस्ट की। तो ओरल टेस्ट में से जैसे कि केमिस्ट्री आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल की बात करता हूँ, अगर मैं चैप्टर 1 की बात करता हूँ, तो एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन थोड़ा आसान होता है, जिसे हम टंग पे पूछा जा सकता है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट पूछ सकते हैं आपसे। वही सेकंड चैप्टर की मैं बात करता हूँ, सेकंड चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 3 लॉज होते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं, तो वो लॉज वगैरह पूछा, जैसे पाउली हो गया, हुंस रूल हो गया और अफबा प्रिंसिपल हो गया, ये लॉ हो गया। अब एक जो क्वेश्चन जो बच्चे का पिछली बार आया हुआ था सर, पिछली बार हमारे बच्चों ने बताया कि सेल के बारे में पूछा गया था कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल से पूछा जाएगा। और एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं सर कि सर उसमें कैथोड का साइन क्या होता है, एनोड का साइन क्या होता है। तो कैथोड आपको अगर पता है, कैथोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एनोड नेगेटिव होता है। हम कैसे जान सकते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स वगैरह में बताया कि LON होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव होता है। तो ये ऐसे पता कर सकते हो आप। और ऑर्गेनिक में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे
हमें पता लगाना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक में जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप को हमें टच करना पड़े। तो अगर मैं सिर्फ अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लुकास टेस्ट के बारे में बताइए। तो लुकास टेस्ट सर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम अल्कोहल का जैसे प्रेजेंट चेक करते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसका रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर पूछा गया था। तो 3 डिग्री में शो करता है, 2 डिग्री में शो करता है और 1 डिग्री में शो नहीं करता। तो बस मेरे को इतना पूछा गया था। और एक क्वेश्चन नेम रिएक्शन से पूछ लेता है, जैसे बुक का ही क्वेश्चन होता है। तो मेरे से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पूछा गया था। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, ये कंसेप्ट बेस है, बुक्स है। तो इसमें 1 डिग्री अमाइन बनाया जाता है। तो ये सर कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ मैंने 15 क्वेश्चन रेडी किए हैं। अच्छा। जो उन्हीं में से फिक्स है, चैप्टर वाइज है। वो 15 क्वेश्चन में से उसी क्वेश्चन में से आपसे पूछे जाएंगे। अगर कुछ आपको क्वेश्चन नहीं आते तो आपको टॉपिक बताना चाहिए, जैसे कि मेरे को लुकास टेस्ट पता है तो आप खुद से बता देना। आपको अगर नहीं आने से अच्छा है तो अपने आप खुद जवाब दे देना आप लोग कि हाँ सर ये मेरे को टॉपिक पता है और मैं इसका जवाब खुद से दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आने से अच्छा है खुद अपने आप से बता। जी जी। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है सर कि जो रिटर्न टेस्ट है ना वो इजी है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत बना के मर्जी से कुछ लिख भी देंगे। ओरल में बच्चों को डर ये लगता है कि यार क्या ऐसा पूछ लेंगे जो ना बता पाए हम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको लगा कि हलवे की तरह वाइवा निकल गया आपका, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, अब अरे एक था क्या वाइवा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सर ने बताया कि 15 क्वेश्चन सर ने दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, जिसके लिंक की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप डाउनलोड करना आप हमारा मनीष वर्मा क्लासेस प्ले स्टोर में देख सकते हो, आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए और वाइवा के सारे फ्री क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, इसको आप डाउनलोड कीजिए। मेन तो मुझे ऐसा है, हम टॉपिक तो बहुत सारे बच्चों को बता दें, लेकिन क्या है ना कि जब टीचर सामने खड़े होंगे, अरे टीचर क्या पूछ ले भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, यार मैं तो पढ़ के नहीं आया हूँ, उस केस में फिर क्या सोल्यूशन दे बच्चों को? तो उस केस में सिर्फ आपके पास एक ही सोल्यूशन होता है, जो आपको अच्छे तरीके से आता हो, वो चैप्टर जो भी चैप्टर आता हो वो आप उसका जवाब देना। सर मेरे को इस टॉपिक से ये वाला चीज पता है, ये पूछ लो, यही आपके पास एक चॉइस है। अदरवाइज अगर उसने पूछना स्टार्ट किया तब आप हैंग हो जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस ही वहाँ पे काम आएगा। तो आप जितना कॉन्फिडेंटली आप जवाब दोगे ना उनको उतना ही अच्छा लगेगा और फिर आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ना, आपको नहीं भी आता होगा ना बिल्कुल ऐसे बोलना, हाँ सर पूछ लो, ऐसे में तो बोल देना पूछ लो सर, जो कुछ भी पूछ लो। जी सर, हाँ जी सर पता है इसका आंसर, मुझे पता है सर, हाँ सर इसका आंसर ये होता है, बाकी सर थोड़ा बहुत मुझे याद है, नहीं आता तो है ना, घबराना नहीं है। थोड़ा सा एजिटेट करोगे टीचर समझ जाएगा, अरे इसको काट सकता हूँ मैं, फिर बोलेगा पैसे दे पैसे। ध्यान रखना एग्जाम बोर्ड में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। एंड मैम आप बताइए कि आपके टाइम जब प्रैक्टिकल हुआ था तो कुछ फिजिकल मतलब करवाया गया था? फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो देखो जैसे हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी अभी सब्जेक्ट आपने देखे उसमें आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन फिजिकल एजुकेशन है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप दिमाग लगा के आंसर कैसे दे रहे हो। अगर जैसे आपसे उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के बारे में पूछा तो क्या देगा, फिजिकल एजुकेशन क्या है, आपने क्यों लिया सब्जेक्ट, योगा क्या होता है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पूछेगा। तो आपको बस ये देखना है कि आपको उस बेसिक आंसर को किस तरह से अपना क्रिएटिव आंसर बनाना है, ताकि आपका आंसर बाकी लोगों से अलग हो, ताकि टीचर जो वाइवा ले रहा है वो भी कहे कि हाँ यार बच्चा पढ़ के आया है। आप क्रिएटिव कैसे बनाओगे? आप बोलोगे मैम आप क्रिएटिव कह रहे हो, लेकिन क्रिएटिव बनाए कैसे अपने आंसर को? क्योंकि किताब में तो वही डेफिनेशन लिखी है ना, शरीर की शिक्षा के बारे में जो भी चीजें पता चलती हैं वो शारीरिक शिक्षा है ना। हम अपना क्रिएटिव कैसे बनाएं? तो क्रिएटिव बनाने के लिए अपने थोड़े वर्ड्स चेंज करो, साथ में कोई भी यूनिक एग्जाम्पल रखो, है ना, कि मैम मेरे साथ ऐसा चीज हुआ था, चाहे नहीं भी हुई हो, तब मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं देती हूँ ना एग्जाम्पल कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, थोड़ी जरूर थोड़ी मेरे साथ हुआ था ऐसा, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स बनाना है। तो टीचर को लगेगा कि हाँ यार ये कनेक्ट कर पा रहा है, इसको सच्चाई पता है कि क्या उस सिचुएशन में होता है ना। एक चीज और है, अब फिजिकल एजुकेशन है, योगा के कई सारे आसन भी होते हैं। अब वो आसन के उस नाम पूछ लिया बच्चों से, या बोला जाए कि इस आसन में स्पेसिफिक होता क्या है, उसके से बच्चे फंस जाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो देखो इसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोग घर में भी ना आसन किया करो, अलग अलग करोगे आसन तो आपकी खुद की हेल्थ भी ठीक रहेगी और वाइवा में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर वो टीचर आपको कहता है कि ये वाला आसन बताओ कैसे होता है, तो आप डेफिनेशन बताते बताते ये भी कह देना कि सर मुझे आता है, ये आसन लगा के दिखाऊं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा सर पे, यार बच्चे को तो सब पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे, है ना। तो इस तरह पॉजिटिव इफेक्ट डालना है कहीं ना कहीं टीचर पे। बाकी जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो आसन है उसकी लिस्ट देख लीजिए, आप यहाँ पे देख रहे हो। हाँ, इस लिस्ट के अंदर से 1-2 आसन के नाम आपको पता होना चाहिए। भाई कुछ आसन का नाम पता है मैम, 1-2 नाम? जैसे एक पश्चिम उत्तानासन हो गया जिसमें पैर आप आगे रखते हो और सर घुटनों पे लगाते हो, ठीक है। एक भुंडमासन हो गया जिसमें पूरा पैर खोल के आप लगाते हो, ठीक है। एक होता है बक्कासन जिसपे आपकी जो घुटने होते हैं वो ऐसे यहाँ पे आपके बगल के अंदर जाते हैं। एक आता है आपका टिटिबासन, ठीक है। इस तरह से काफी सारे होते हैं। एक चक्रासन होता है जिसको आप डी वाला कहते हो, है ना। तो ये सारे आसन है, इसको जो बेसिक बेसिक है ना वो पढ़ जाना, तो वो पूछ लेते हैं। चक्राना जाएगा नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, चक्रासन हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, फिजिकल एजुकेशन सिंपल है यही। रिटन टेस्ट में तो वो 2-4 आसन पूछ लेंगे आपसे,
और वाइवा में तो यही पूछेंगे आपसे, जैसे मैम ने बताया आपको। और सर हमारे टाइम पे तो हुआ क्या था कि फिजिकल के दिन सबसे ज्यादा दौड़ाया था, दौड़ा के फिर करवाया था, फिर हमसे डी वगैरह सब कुछ बनवाने के बाद प्रैक्टिकल के अंदर करवा के हमसे करवाया था। लेकिन सर होता तो क्या है ना कि जो सीबीएसई या रेगुलर बोर्ड के स्टूडेंट हाँ है जी। उनके साथ ये होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनएस बोर्ड के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है जो आखिर बताए हैं हमें, वो यही बताते हैं कि सर फाइल लिया, एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछा, फाइल लेके बोले जाओ ठीक है मार्क्स मिल जाएंगे। वही ऐसा नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखना है, टीचर्स को बोला सर मेरे सामने एक बार आप चढ़ा दो, कहीं वो मार्क्स ना चढ़ाए, वैसे तो आपको मार्क्स ना दिखाए लेकिन आपकी प्रेजेंट लगा दे, क्या होता है प्रेजेंट नहीं लगाते हैं वो, ये ध्यान रखना है। ठीक है मैम। एंड गुंजन मैम होम साइंस लगता है सिर्फ गर्ल्स का सब्जेक्ट है, पहला क्वेश्चन मेरा तो ये रहेगा, आप ये पहले मिथ दूर कर देना। दूसरा ये कि होम साइंस के अंदर कुछ रेसिपी क्या घर से बना कर लेकर जानी है बच्चों को, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये तो बिल्कुल ही मतलब जो आजकल का कहते हैं कि सोच बन गई है कि होम साइंस जो है एक मतलब गर्ल्स से रिलेटेड है, उसमें खाना ही बनाने को आता है। जी। कुछ लाइव क्लास में ऐप में भी बच्चों ने मेरे को यही बोला था कि मैम होम साइंस तो खाली लड़कियों के लिए है, उसमें तो बस खाना बनाना ही सिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस हमारी एक सोच बन चुकी है, क्योंकि होम साइंस के अंदर हम जो है घर से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, घर में रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी कैसे टेक केयर करनी है, चाहे घर में एक छोटा बच्चा है, चाहे एक बुजुर्ग है, चाहे हमारी तरह एक नॉर्मल आम आदमी है, तो उनकी हमने कैसे टेक केयर करनी है। साथ के साथ अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या लैक्टेटिंग मदर है, उनका खाना किस तरीके से तैयार करना है, उन्हें किस किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, इन सब चीजों की नॉलेज जो है हमें होम साइंस देता है, ना कि कोई और सब्जेक्ट से हमें इन सब चीजों की नॉलेज मिलती है। साथ के साथ ही हमें करियर के ऑप्शंस भी बहुत सारे देता है कि कुछ बच्चे जैसे कॉमर्स नहीं कर पाए या साइंस स्ट्रीम से नहीं जा पाए तो वो कहाँ जाएंगे, तो होम साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस भी आते हैं जो आप आफ्टर 12th जो है एनरोल कर सकते हो। जी, यानी कि मैम ने काफी सारे ऑप्शन बता दिए, हाँ जी। जिसकी वजह से आप ये तो अब साबित हो गया कि होम साइंस सिर्फ गर्ल्स का नहीं है, बॉयज हो चाहे जो भी हो ये पढ़ सकता है सब्जेक्ट, ये है ना। हाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी बता सकते हो जी। अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके जी। कि नहीं मैं भी तो एक बॉय हूँ, बट मेरे को आगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ये चीज की करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मुझे होम साइंस पढ़ने से पहले नहीं थी बट अब पता लग रही है। जी मैम। और सर का जो दूसरा क्वेश्चन है कि रेसिपी बना के लेके जानी है, हाँ आपको लेकर जानी है। एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी, आपका ओरल होगा, आपका वहाँ पे रिटर्न भी होगा, प्लस आपको एक डिश लेकर जानी होगी जिसमें जैसे कि आपके कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन और एक जर्मिनेशन ये हो सकता है, या फिर आपको छोटे बच्चे के लिए बोल देंगे कोई मील प्रिपेयर करो, लैक्टेटिंग मदर के लिए कोई ऐसी न्यूट्रिशन डाइट प्रिपेयर करो, या सिक पीपल के लिए करो। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मेरा होम साइंस का प्रैक्टिकल हुआ था बोर्ड एग्जाम का, तो जो मैंने डिश उनके सामने प्रेजेंट करी तो उन्होंने पूछा मेरे से कि धनिया के अंदर आपने इसमें धनिया डाला है तो इससे क्या मिलता है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालोगे उन सभी की नॉलेज होनी चाहिए, किससे क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्लस आप किस पर्सन को ध्यान में रखकर उस डिश को आपने प्रिपेयर किया है। ये कुछ चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहीं से वो आपसे पूछ लेगा कि अगर आप जो है ये चीज लेकर आए हो तो क्यों लेकर आए हो, किस पर्सन को ध्यान में रखकर आपने ये डिश को तैयार किया है, और जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उससे क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है। जी जी, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जो बना के लेकर जा रहे हो, है ना। हाँ जी। और मैम एक कई बार बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स भी हमें मांगा गया है, हाँ जी। तो क्या हाँ, इसका तो भी फर्स्ट एड बॉक्स भी जैसे मैंने बताया कि होम साइंस जो है हमें डेली एक्टिविटीज से, हमारी घर की चीजों से जो है अवगत कराता है, हमें बताता है कि अगर हमारे घर में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट एड बॉक्स का आपको यूज क्यों करना है या घर में क्यों जरूरी है ये। तो अगर घर में कोई बड़ा पर्सन नहीं है, घर में बच्चे हो, आप हो, आपके पेरेंट्स नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ हो गया या आपके छोटे भाई बहन को कुछ हो गया, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आप घर में कैसे दे सकते हो, इस चीज की नॉलेज जो है फर्स्ट एड बॉक्स के थ्रू जो है आपको मिलती है। तो ये बॉक्स भी आपको लेकर जाना होता है, तो एक बार जब सेंटर पे आप जाओगे एक दिन पहले तो उनसे पूछ लेना, एक रेसिपी लेकर आनी है या फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना है, वो आपको बता देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो जॉय मैम की बारी है। जॉय मैम बताइए कि पेंटिंग जो सब्जेक्ट है इसमें क्या करना होता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि पेंटिंग सिर्फ ड्राइंग बनाएंगे वो, और पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में पहले ये क्लियर कर दीजिए कि पेंटिंग सब्जेक्ट एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इनको ऐसा डर पेंटिंग सब्जेक्ट जो एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो प्राचीन समय में जितनी भी मूर्तियां हो गई या कोई भी हमारे चित्र हो गए, उसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होता है कि किसने बनाई है, कब बनाई है, किस मटेरियल से बनी है, ये चीजें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी होती है। साथ में आपको ये पता होना चाहिए इसका टाइम पीरियड क्या है।
ठीक है। अगर उसका कोई आर्टिस्ट है तो उसका नाम पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपको पेंटिंग के जो वाइवा है उसके अंदर आपका ओरल टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मेनली क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपसे कोई भी बेसिक जो भी पेंटिंग्स है वो आपको बनानी होती है। चाहे आपका जैसे कि फ्रूट्स की बास्केट हो गई या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी बेसिक जो चीजें होती है ना, बहुत ही ईजी तरीके से जिसे आप बना सकते हो, वही सारी चीजें जो है आपसे पेंटिंग के वाइवा के अंदर बनानी होती है। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साथ में अपने कलर्स को लेकर जाना होगा, पेंसिल को लेकर जाना होगा, ताकि आप अचानक से जब वहां पे टीचर आपसे बोले कि आपको जो है ये ड्राइंग बनानी है तो आप घबरा जाओ कि मैं तो लेके ही नहीं आया हूँ। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको पहले से अपने साथ में क्या क्या चीजें कैरी करनी है, अपने जो भी आपके कलर्स वगैरह हैं, स्केल है, ये सारी चीजें आपको कैरी करके लेकर जाना है, ताकि आप वहां पर आसानी से जो भी टीचर्स बोले वो आप उसको बना दो। नहीं, बच्चों के मन में डर भी है ना कि जो भी टीचर बोले तो वो घबरा भी तो जाएंगे। नहीं, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर ऐसा नहीं है कि आपने जो पेंटिंग में सब्जेक्ट में जो चीजें पेंटिंग्स पढ़ी है वही वो बनाने के लिए बोलेगा, ये नहीं है। क्योंकि वो जो नॉर्मल चीजें मैंने जैसे आपको बताया, फ्रूट की बास्केट हो गया, कोई जग हो गया, कोई एप्पल हो गया, यही सारी जो नॉर्मल चीजें हैं वो बनानी है। टीचर्स आपको इतनी बेसिक चीजें पूछेंगे, उनको पता है कि यहाँ पे सारे जो बच्चे बैठे हैं सबको ड्राइंग में वो एक्सपर्ट नहीं है कि पेंटिंग बना ही देंगे, इसलिए वो बेसिक पूछते हैं कि सभी बना दे। फलों का टोकरा जैसे मैंने बताया है ना, मुझे पता है कि हमारे टाइम में ऐसे पूछा जाता था वो, क्योंकि बचपन में हम सभी जो है फ्रूट बास्केट बनाई है। तो वैसे ही मैंगो, कुछ ऐसे ही फल, कुछ एक फ्रूट्स बना लिया, उसको बनाना आपको होगा। और एक चीज मैं और यहाँ पर बता दूं कि जैसे जब सबसे पहले आप जाते हो जहां पर आपका वाइवा हो रहा है, तो सबसे पहले आपको टीचर को ग्रीट करना है, क्योंकि जब आप टीचर को खुश कर दोगे ना, तो मेरे हिसाब से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने मुझे बताया है, जब हमने टीचर को जैसे कि आपने ग्रीट कर दिया, चाहे गुड मॉर्निंग बोल दिया या नमस्कार बोल दिया, तो टीचर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, नॉर्मल सा मतलब कुछ भी पूछ लेगा और आपको जाने देगा। मैम कह रही है आपको मस्का लगाना है टीचर को, है ना, बटरिंग करनी है, तो मतलब कि आपका काम बन जाएगा। टीचर फाइल ले मेरा, ऐसा नहीं करना, ठीक है, मतलब अच्छे से जाना है, आज टीचर सर ये फाइल लीजिए, हाँ, ग्रीट करना है, फिर कुछ भी करना है ताकि वो खुश हो जाएं, फिर आपसे पैर छू देना थोड़ा, फाइल पैर छू देंगे तो सच्ची में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है। पेंटिंग के ऊपर अभी एक वीडियो आई है पूरी डिटेल में जो बताई गई है, वो जरूर देख लें। हाँ, पेंटिंग की फाइल कैसे बनानी, ये भी क्वेश्चन है, तो आप पेंटिंग की फाइल को कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, ये सारी चीजें जो हमारी डिटेल में वीडियो आ रखी है उसको आप देखिए, ताकि आपको हर एक चीज पता चल जाए कि कैसे बनानी है। तो अगर आपको नहीं आती, आप सोच रहे हो मेरे को तो आती ही नहीं है, अब मैं कैसे बनाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारी एक्सपर्ट मैम है उनसे बनवा सकते हो। हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ठीक है। अमन सर आप बताइए, कई सारे बच्चे हैं जो ज्योग्राफी ले रखा है उन्होंने, डर उनको ये है कि क्या पूछेंगे उनसे। सर जहाँ तक मेरे को लगता है कि जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनको प्रैक्टिकल में रखने का एक रीजन है कि वो डेली लाइफ से लिंक्ड है। जी बिल्कुल। और जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका बेसिक चीज ये है कि हमें नॉलेज तो मिल रही है पर उसका एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात करके जब हमें पता लगा कि कई सारे बच्चों को इंडिया में कितने स्टेट्स है वही नहीं पता होते। पढ़ के तो जाएंगे सब कुछ, जाके बेसिक सा ये चीज पूछ लेगा भाई इंडिया में कितने स्टेट है ये बता दो, बच्चों को वही नहीं पता है। फिर एक्सपेक्ट करेंगे भाई हमको फुल मार्क्स मिल जाए, कोई टीचर कैसे देगा। आप खुद इंडिया में रहते हो, आपको तो इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई इंडिया में कितने स्टेट है ना। और अगर मान लो टीचर को थोड़ा सा हार्ड बनाना है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पूछ लेगा। एक तो हम लोगों ने इतना जुल्म कर रखा है नॉर्थ ईस्ट में सर कि बच्चों को पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट कितने हैं। तो ये सारी चीजें जो बेसिक है ना वो हमें कवर करके जाना है। ज्यादा हाई फाई में नहीं चला जाएगा भाई, जीपीएस का हमें एकदम फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और एक और दिक्कत सर इनमें ज्योग्राफी में ये है कि सब्जेक्ट तो है ही, प्लस में इनमें जैसे थोड़ा मैथ डाल रखा है ना, मीन मोड मीडियन वगैरह डाल रखे हैं। बच्चे सोचते हैं कि मैं इन सबको रट के चला जाऊंगा मेरा हो जाएगा। अरे जरूरी थोड़ी जो टीचर बैठा है उसको मीन मोड मीडियन पता होगा, हो सकता है भाई वो हिस्ट्री का टीचर होगा, डिपेंड करता है। तो टीचर मीन मोड मीडियन तो पूछने से रहा, नॉर्मली चीजें पूछ लेगा भाई, इंडिया का एक्सटेंट पूछ लेगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल इंडिया का बताओ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, लैटिट्यूड, हाँ लैटिट्यूड बता दो इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। और एक और चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, ये कॉन्फिडेंस का गेम है सर। नॉलेज का तो है ही, नॉलेज जैसे कई सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, नॉलेज बहुत होती है पर वहां जाके फंबल कर जाते हैं, है ना, प्रेशर इतना ले लेते हैं कि कुछ चीज का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। जी, ये प्रेशर तो नहीं लेना है। हाँ, तो ये वीडियो का बनाने का भी रीजन यही है कि बच्चों को हम ईज कर दे कि भाई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। चीजें बहुत बेसिक पूछी जाती हैं सर, वेदरिंग हो गया, डिपोजिशन हो गया, क्या क्या होता है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी बहुत बेसिक से होगा, मैप्स के बारे में पूछ लेंगे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है, क्या बताइए जरा, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो घबराना नहीं है। तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट तो कवर हो गए, कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है अभी, घबराना मत अभी। डेटा एंट्री, चाहे क्लास 10th हो या 12th में हो, आप डेटा एंट्री आपसे क्या पूछेंगे बताइए सर।
जैसे सर डेटा एंट्री का तो मतलब ही होता है कंप्यूटर का बेसिक, और आज कंप्यूटर का बेसिक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे नहीं आता होगा, क्योंकि एआई का जमाना हो गया। कंप्यूटर बच्चा जन्म लेता है उसको चलाना आ जाता है, फोन लेके चलाना शुरू कर देता है ना। तो कंप्यूटर मतलब है सिंपल सी चीजें है कि आपसे पूछ लेगा कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है। अब आप बताओ कॉपी का मतलब क्या होता है, ये चीज यहाँ पे रखी हुई है इसकी कॉपी यहाँ पे कर दो, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी दबा दो, शॉर्टकट पूछ लेंगे। अब वो बोलेंगे कट कैसे करना है, यहाँ से यहाँ मूव करवाना है चीजों को, तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स दबा दो। अब बच्चों को पेस्ट करने का ही नहीं पता होता कि कैसे पेस्ट करना है। तो बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है ये। सेकंड केस आता है सर, पूछ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस बताओ। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि आउटपुट डिवाइस होता क्या, काम क्या करना होता है। तो बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होगी ना, तो कंप्यूटर डेटा एंट्री का कोई सा भी चीज आ जाए अब सब कुछ को टैकल कर लोगे, बट चीजें बेसिक कंप्यूटर पे ही फंसेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपकी चीजें आती है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। जिस चीज को आप टच कर सकते हो वो आपकी हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड माउस हो गया। और जिसको टच नहीं कर सकते हो, सिंपल सा कंप्यूटर के अंदर क्रोम रखा हुआ है, वहां जाके टच तो कर नहीं जाओगे उसे, तो जो टच नहीं होगा वो सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें और कंप्यूटर की लैंग्वेज, लास्ट टाइम जो बच्चों से पूछा गया है कि बताओ कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज को किस टाइप में बांटा गया, कंपाइलर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है वो कंप्यूटर डेटा एंट्री के अंदर पूछा गया है ना। तो ये चीजें हैं। फिर आपके शॉर्टकट की जरूरी होती है, क्योंकि ज्यादातर केस में शॉर्टकट की पूछते हैं सर डेटा एंट्री के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्यूटर का बेसिक आपको पता होना चाहिए, हाँ जी। शॉर्टकट जो कीज वगैरह वो पता होना बस चाहिए। हाँ, बाकी एक चीज और होता है सर इसके अंदर, बच्चों को 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 या 9 क्वेश्चन होते हैं, मैं यहाँ 100 भी करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन एक बार देखना, आपके हर एक सेंटर से दिए जाएंगे, वो बोलेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन की आपको वर्ड बना के लेके आना है घर से। वर्ड का होगा, स्प्रेडशीट का होगा, सभी के, और एक पेन ड्राइव में लेके उन्हें उस दिन जब एग्जामिनेशन वाला डे होगा उस दिन उन्हें लेके जाना होता है पेन ड्राइव। तो वो क्वेश्चन पहले से देंगे आपको सेंटर वाले, तो सेंटर पे जाना, वो क्वेश्चन लेके आ जाना, घर पे बना लेना कंप्यूटर के अंदर, सेव करके आपको वो लेके चल जाना है, पेन ड्राइव लेके चल बिल्कुल जाना है। बिल्कुल। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत हलवे की तरह सारा कुछ हो जाएगा आपका। सर कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट उसका बिल्कुल सर, कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं बताऊंगा सर कि वो थोड़ा एडवांस आ जाता है, जिसमें लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती है। अब कंप्यूटर बेसिक तो आप जानते हो सब कुछ है, सबसे पहले ही बच्चों से पूछ लिया जाता है, एक लैंग्वेज दे दिया जाता है कि ये कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है ये बताओ। अब कंप्यूटर की आपकी तो हिंदी लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है, ये सब जानते हो, लेकिन कंप्यूटर की भी तो एक अपनी लैंग्वेज है ना, वो बताओ। तो बच्चों का सबसे पहला होता है बाइनरी लैंग्वेज होता है, जिसको पता था वो नीचे एक बार कमेंट करके बताना। अब बाइनरी लैंग्वेज है तो बोल दिया मैंने, आपको दे दिया 15 लिख के दे दिया, 15 है। अब इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताओ कि कैसे हो। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक पेन और कॉपी, इसमें वाइवा में पेन और कॉपी का यूज करवाएंगे आपसे, है ना। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, तब जाके उन्हें नहीं पता चलता है कि बच्चा अगर आपको लगता है कि नहीं पता, तो वो एक कीज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, फॉरेन की हो गया, ये सारे कीज के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। कैप्सुलेशन होता है कि कैसे आपको कैप्सुलेशन करनी होती है। ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सारे डिफरेंसेस। इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन पूरा तैयार कर दिया आपके लिए, टेंशन मत लो, पढ़ लेना उसे, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपका वाइवा, टेंशन मत लेना आप। बाकी कुछ और सब्जेक्ट भी है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल के जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है, उसमें से पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है इसके अलावा। तो एक बार उसको रीड कर लेना हल्के से। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वाइवा के इन सब्जेक्ट के हमने आपको दे दिए हैं। लेकिन क्लास 10th के जो स्टूडेंट है जिनके पास मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनमें भी प्रैक्टिकल होता है। तो एक बार सर मैथ्स क्या बताइए, क्या पूछेंगे मैथ्स में? तो देखो मैथ्स के रिगार्डिंग तो मैं बोलूँ तो मैथ्स में प्रैक्टिकल के लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं ऐसा है कि उसमें से प्रैक्टिकल में कोई ऐसा सब्जेक्ट पूछेंगे। उनका पूछने का तरीका यही है, बताओ भैया a+b का होल स्क्वायर बताओ। अब आपको a+b का होल स्क्वायर पता होगा तो फॉर्मूला बता दोगे। इनमें फॉर्मूले सबसे बड़ी चीज आती है, अलजेब्रा फॉर्मूले। इस तरीके से क्या है, हमारे क्वेश्चन जो हो गए, फॉर्मूला आपका हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथ्स के अंदर सिर्फ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले आपके अलजेब्रा के हो गए या फिर आपके मेंसुरेशन के हो गए, बस फॉर्मूला होगा, आपसे पूछ लेंगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर साइंस के अंदर आते हो आप, तो साइंस में सिंपल सी चीजें होती है कि आपसे लॉज, यहाँ पे फिजिक्स के अंदर आते हो तो लॉज ऑफ मोशन आपका एक चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे खतरनाक वही होता है, बोल देते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कौन सा फॉर्मूला आता है, वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, कुल मिला के मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जितना आपसे हो सके उतना पढ़कर जाना है। बस आपको लगता है कि बस मुझे जितना ही पता है, और जो पढ़कर गए हो उतना कॉन्फिडेंस के साथ उनको बता देना है। आपके एक भी मार्क्स वो काटेंगे नहीं, पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सभी टीचर्स ने मिलकर कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए,
उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपने ऐप में दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी नहीं देना, बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है। लक्ष्य और उड़ान बैच के ही अंदर रहेगा। मैं बता देता हूँ ना, जैसे आप आओगे तो आपको फीस नहीं पे करनी है। लक्ष्य और उड़ान पे आओगे, जैसे यहाँ पे मनीष वर्मा क्लासेस आपने लिखा, ऐप पे पहुंचे, अगर ऐप में हो तो आप लक्ष्य उड़ान में जाओ, वहाँ पे फ्री में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर आप iOS यूजर हो तो वेबसाइट से देखना होगा। आप यहाँ मनीष वर्मा क्लासेस लिखो, वेबसाइट पे पहुंचे, लक्ष्य पे क्लिक करो, लक्ष्य साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसमें भी हो आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे। सबसे नीचे स्क्रॉल करो, नीचे ही आपको यहाँ देखो PDF लिखा हुआ है, वाइवा फिजिक्स क्वेश्चन, वाइवा केमिस्ट्री क्वेश्चन, ये सारे PDF आपको क्लिक करो, ऑन हो जाएगा। बिल्कुल, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। तो कुल मिला के वाइवा में हमने तो जो आपको बता दिया, जितना आपसे हो सका इस टाइम पे, ओरल में हमने आपको समझा दिया है, बाकी सब PDF दे दिया हमने, उसमें से आप थोड़ा गो थ्रू हो जाना, उसमें से ही पूछेंगे। और इसके अलावा कुछ पूछते हैं तो इस वीडियो के बाद आप देख के जा रहे हो, आपसे क्या पूछा गया, आप सारे अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करना। आने वाले टाइम में वो सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स को चेक करेंगे, फिर और भी स्टूडेंट्स को पता चलेगा, अच्छा इनसे ये पूछा गया था तो मैं वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो आपके एक कमेंट से और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, तो कमेंट जरूर करना। तो कुल मिला के जो भी आपको बताया गया है इसको ध्यान में रखना है। बहुत हल्के में आपका वाइवा होता है, एनी स्पोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होता, बस जाओगे फाइल सबमिट करेंगे वो, और सेंटर पर तो पैसे तक की डिमांड की जाती है। उनको बताना है कि सर मैं सब कुछ प्रिपेयर कर आया हूँ, सर आप वाइवा लीजिए, रिटन टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिकल लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो वो आपसे फाइल लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बस काम खत्म। क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है कि हाँ वो डराएंगे जरूर कि नहीं दोगे पैसे फेल कर देंगे, धमकी देंगे वो। तो आपको यही कहना है कि सर पैसे लेना प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर तो गलत है, क्योंकि एनी स्पोर्ट ने तो कहा ही नहीं है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ ये। और हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन वो चाहे जो भी पूछ ले, उसका आंसर आपको आता हो या ना आता हो, आपको देना है आंसर, चाहे जैसा ही बनाकर दे दीजिए। आप नहीं आता तो भी थोड़ा बहुत बोल दीजिए, वो आपके मार्क्स नहीं काटते, दे देते हैं, क्योंकि आप फाइल बनाकर लेकर जा रहे हो। फाइल तो आप सब लेकर जा रहे हो ना, तो उसके बिहाफ पे ही आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। कोई डाउट्स रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए। जितना आप घबरा रहे हो ना अभी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ डर नहीं लगा मुझे, तो सच में आप यही कहोगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।